दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पॉप पॉप टून्स ऑफिशियल स्टोरीज में। सो दोस्तों, ये नई कहानी शुरू से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिए और हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हमेशा एक नए किस्से के साथ। देखा, अश्मिता युकेश को अपने घर के अंदर बुला देती है और युकेश भी अश्मिता के घर के अंदर आ जाता है। अब आगे युकेश अश्मिता का घर देखने लग जाता है। उसका घर बहुत बड़ा था। फिर अश्मिता कॉफी लाने के लिए किचन की तरफ जाने लग जाती है। युकेश एक कोने में बैठ जाता है और भी घर को ऑब्जर्व करने लग जाता है। उधर अश्मिता किचन में कॉफी के लिए सारी तैयारी जैसे कि उसने पहले से कर रखी थी। कप में जल्दी से कॉफी को डालती है, बस युकेश की तरफ लेकर आने लग जाती है। अश्मिता फिर कॉफी लेकर युकेश के पास आ जाती है और युकेश अश्मिता के हाथों से बना हुआ कॉफी तुरंत पी जाता है। पर तभी उधर सारिका, उसकी सास वसुंधरा और देवर स्वयं दोनों ही समझाए जा रहे थे, पर जैसे कि उनकी बातों उनको सारिका को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। सारिका सिर्फ रोए जाती, सिर्फ। फिर वहां से उठकर सारिका बालकनी में चली जाती। बालकनी में जाकर वो नीतू को कॉल करने लग जाती है। मेरी बच्ची सारिका, क्या हुआ? तू इतना क्यों रो रही है? क्या ससुराल में कुछ प्रॉब्लम है? माँ इतना घंटा बीत गया है, आधी रात होने वाली है, पर अभी तक ये नहीं आए हैं। मैं इतना परेशान हुए जा रही हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या युकेश अभी तक नहीं आए वापस घर? क्या हो गया है पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो लग रहा है कोई तेरे से जानबूझ के बदला ले रहा है। माँ वो मेरी ननद, कहीं उसने क्या? सारिका, क्या ननद? क्या बोलना चाहती थी? जरा साफ साफ बोल। सारिका फिर अच्छे से पूरी की पूरी बात नीतू को बता देती है। सारिका, मेरी कहना मान, तो ये सब तो अकेले मत कर। ये ताइशा मुझे बहुत डेंजरस लग रही है, पता नहीं कब क्या करती। देख, तेरे से ये बदला ले रही है। मुझे तो लग रहा है पूरे परिवार के साथ मिलके तुझे ये सारा सॉल्व करना पड़ेगा और एक साथ मिलके तेरे को अगला कदम लेना होगा। तू कुछ भी अकेले मत कर, नहीं तो ये ताइशा क्या कर देगी कुछ पता नहीं है। फिर तुरंत ही कॉल को कट कर देती है। उसकी आंखों से अभी भी आंसू आए जा रहे थे, क्योंकि उसको सिर्फ और सिर्फ युकेश की चिंता सताए जा रही थी। फिर तभी किसी अनजान नंबर से सारिका के पास कॉल आने लग जाता है। हेलो, कौन बोल रहा है? अरे सारिका, मुझे नहीं पहचाना कि मैं कौन हूँ? अरे ताइशा, तुम ही ये सब कर रही हो? तो कौन कर सकता है? सारिका भाभी मेरे पीछे डिटेक्टिव लगा रही थी। अब भुग दो, देखना अब एक एक करके बदला लूंगी। ताइशा, मुझे माफ कर दो, मैं अब से तुमसे कभी कुछ नहीं बोलूंगी। प्लीज मेरे युकेश को वापस कर दो। मैं फिर कभी कुछ नहीं करूंगी। ये तो तुम्हें पहले सोचना था। अब देखो आगे होता है क्या। See you soon। फिर जल्दी ताइशा कॉल को कट कर देती है। ताइशा मेरी बात तो सुनो एटलीस्ट। ताइशा फिर तुरंत ही कॉल को कट कर देती है। सारिका बहुत रोती है, क्योंकि ये ताइशा ने उसको धमकी दी थी कि अब वो ऐसा कुछ भी ना करे जिससे पुलिस या कोई भी ताइशा तक पहुंच सके। सारिका को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब करे तो करे क्या। युकेश भैया, मिनी, आप दोनों के लिए चाय।
ठीक है याशी, डन। कायरव, मैंने प्राइवेट डिटेक्टिव को लगा दिया है। वो बस हम कल सुबह तक हमें बता देगा कि वो लड़की ताइशा कहाँ पे रहती। ठीक है। मैडम, जो आपने काम बोला था वो सारा काम मैंने कर दिया है। अब आगे क्या करना है? ये तो बहुत अच्छी बात है अश्मिता, तुमने जो मैंने काम दिया था तुमने वो अच्छे से किया। अब सुनो, उसको आराम से सुला के रखो और सुबह फिर उसको वापस से उसके घर भेज देना। पर हाँ, तुम्हें एक और छोटा सा काम और करना है। अच्छा ठीक है मैडम, पर मेरे पैसे बिल्कुल भी मत भूलना। ताइशा और अश्मिता मिलके कोई बहुत बड़ा खेल खेल रहे थे सारिका के साथ। अब तो भगवान ही जाने अब सारिका के साथ आगे क्या क्या होने वाला है ना। रात में वो सारिका के साथ बिताए हो वो हर एक पल को याद करने लग जाती है। सारिका और उसकी दोस्ती, वो सब के बारे में वो याद करने लग जाती है। पता नहीं क्यों आज सारिका की बहुत याद आ रही है। क्या वो भी मुझे याद कर रही होगी? नहीं, वो तो अपने ससुराल में बहुत खुश होगी। मैंने 1 महीना होने जा रहा है सारिका से बात ना करे हुए, क्योंकि जब भी मैं सारिका से बात करती हूँ मुझे हमेशा स्वयं की याद आ जाती है। उधर नीतू भी सारिका के बारे में सोच सोच के बहुत दुखी थी। भले ही सारिका नीतू की कोख से नहीं जन्मी है, पर नीतू ने सारिका का ख्याल एक माँ से भी बढ़कर किया था। ये बात ना ही मैंने स्वयं को बताई है, ना ही माँ जी को, ना ही युकेश को, पर आज ही बताने वाली थी उस सबको वो बात। पर देखो तो क्या हो गया है। आज पता नहीं तो बहुत अजीब सा लग रहा है मुझे। हाँ, कुछ खाने के लिए भी मन नहीं कर रहा है। पर जब सारिका ने टेस्ट किया तो फिर पता चला कि सारिका प्रेग्नेंट है। पता नहीं अब क्या करूं मैं। और ये ताइशा को तो बात बिल्कुल भी पता नहीं चलनी चाहिए। पता चले मेरे बच्चे को मारने की कोशिश करने लगे तो मैं क्या करूंगी। डार्लिंग, आज की रात बहुत खास है, क्योंकि सारिका के साथ वो बदला जो लेना था वो ले लिया है मैंने। डार्लिंग, ये सब तो तुम्हारी वजह से तो हुआ है, भूल गई क्या? अरे ताइशा, ये मेरा भाई भार्गव है ना, वो दूसरों की लड़कियों को प्यार की तरह फंसाता है, फिर से पैसे वगैरह लूटता रहता है, तभी तो हम लोग इतना अमीर हैं। अरे बस इतनी सी बात तो पहले बता देते ना। अब पैसों के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं और भार्गव इन जैसे कामों में बहुत ज्यादा ही माहिर है। तुम चाहे तो सपना और सारिका से बदल ले सकते हैं। बहुत चली थी ना सारिका तुम स्वयं और सपना को मिलाने के लिए। अब देखो कैसे सारिका तुमसे बदला लेती है, और साथ में सपना से भी। इसके आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए जरूर देखिएगा हमारा अगला एपिसोड। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।